प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो पीपीओ है उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो आपके पीपीओ में कौन कौन सी जानकारी देखने को मिलेगी, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन इस पीपीओ के माध्यम से मिलने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को आप एक लाइक अभी से कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो पीपीओ जारी करती है, जो भी कर्मी रिटायर होता है तो उसका पीपीओ यहाँ से जारी किया जाता है। अब दोस्तों, उनकी पीपीओ में कौन कौन सी जानकारी देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले कॉलम जो आएगा वो पर्सनल डिटेल का आएगा, यानी कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी जो भी कर्मी रिटायर होने जा रहे हैं। तो उनका पीपीओ नंबर विथ रीजन कोड, जो पहला ऑप्शन है पीपीओ नंबर विथ रीजन कोड, उनका पीपीओ का नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद उनकी मेंबर की आईडी, मेंबर आईडी यहाँ पे दिखाई देगी, और उनका जो है पेंशन अमाउंट कितना बढ़ रहा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर, जो भी पेंशनर्स हैं उनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उनका जेंडर दिखाई देगा, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, और उसके बाद उनका मैरिटल स्टेटस दिखाई देगा, मैरिड अनमैरिड का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्विस डिटेल। ये तो हो गया पर्सनल डिटेल। उसके बाद सर्विस डिटेल में आपको दिखाई देगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दिखाई देगा, रीजन ऑफ एग्जिट, कौन से सुपरनेशन से रिटायर हुए हैं या वीआरएस लिया है उसका डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद डेट ऑफ डेथ, अगर डेथ हो गई है तो उसका डेट यहाँ पे दिखाई देगा, और लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाई देगा कि उन्होंने सबमिट किया है कि नहीं किया है। उसके बाद आपका पास्ट सर्विस दिखाई देगा, आपने सर्विस कितना किया है 95 के पहले, और एक्चुअल सर्विस कितनी हो गई है 95 के बाद। ईपीएस 95 का एक्चुअली ये जो पीपीओ है उनका है। तो यहाँ पे दोनों दिखाई देगा, पास्ट सर्विस और एक्चुअल सर्विस दोनों दिखाई देगी कि टोटल सर्विस कितनी हुई है। उसके बाद आपका जो वेज है, यानी कि जो बेसिक है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 95 के अनुसार, और जब आप रिटायर हो रहे हैं तो उसका यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। जैसे इनके केस में 22,350 रुपये इनका जब रिटायर हो रहे हैं तो उस समय इनकी सैलरी है। उसके बाद एलिजिबल सर्विस कितनी हुई है ये देखने को मिलेगा, और जो एलिजिबल सर्विस हुई है उसके बाद पेंशनेबल सर्विस, यानी कि पेंशन कौन सी सर्विस के हिसाब से मिलेगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद पेंशनेबल सैलरी कितनी है यहाँ पे आएगा। उसके बाद वेटेज सर्विस, उनका जो सर्विस का लाभ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ पेंशन, मतलब कि उन्होंने सुपरनेशन यानी कि पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर हुए हैं या वीआरएस के माध्यम से रिटायर हुए हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट दिखाई देगा कि कौन सी डेट में उनका जो है रिटायरमेंट हुआ है। उसके बाद पेंशन पेड, कौन सी महीने से उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी वो देखने को मिलेगा। उसके बाद पेंशन का स्टेटस दिखाई देगा कि एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। तो ये सब हो गया पर्सनल डिटेल और सर्विस डिटेल की जानकारी। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, पहला जो ऑप्शन है, पहला जो कॉलम है मोबाइल नंबर का है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद उनका एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट है फैमिली डिटेल की, फैमिली के बारे में उनकी जानकारी दी गई है, तो यहाँ पे फैमिली डिटेल देखने को मिलेगा। तो फैमिली मेम्बर का जो डिटेल है, उनकी वाइफ का डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद उनकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, पेंशन का टाइप क्या है वो देखने को मिलेगा, और जब उनको फैमिली पेंशन मिलेगी तो फैमिली पेंशन कितनी बनेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक का डिटेल, यानी कौन सी बैंक से उनकी पेंशन निकलती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अकाउंट किसके नाम पे है ये देखने को मिलेगा, और कौन सा बैंक का नाम है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और ब्रांच का एफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो पीपीओ जारी करती है, तो इस प्रकार से उनका पीपीओ का कुछ फॉर्मेट होता है। तो इसमें पीपीओ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर में ये सब जानकारी आपको देखने को मिलेगी।